The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण खेतान। स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में वीकेंड स्पेशल। ठीक है, तो निफ्टी का क्या रहेगा मंडे को और आने वाले हफ्ते में, इसको आज हम समझेंगे। वैसे अभी जो धमाकेदार खबर ये है कि भाई हमारे ट्रम्प साहब ने फिर से बम फोड़ा है और दे सेड कि 100,000 जो है वो लेंगे। H1B वीज़ा के लिए इंडिया से अप्लाई करेगा, जो कि तकरीबन आता है हमारा 85 लाख के आसपास INR में। तो इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, आप मोटा मोटा मान के चलो, IT सेक्टर पे। एक एस्टिमेट के हिसाब से अकेले इन्फोसिस के जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं यूएस में, उन्हीं के वीज़ा पे लगभग 25,000 करोड़ का असर होगा, जिससे इन्फोसिस का अकेला शेयर हो सकता है 4 से 5% गिर जाए। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं जिसका यूएस में एक्सपोजर अच्छा है, जैसे TCS इन्फोसिस वगैरह का तो 50-60% एक्सपोजर है, वहाँ से काम है। बट कई ऐसी कंपनीज है जिनका 100% भी है। तो IT सेक्टर आने वाले हफ्ते में, यानी कि अगले कल से, मंडे से, थोड़ा सा हो सकता है हमें परेशान करे। इसके अलावा हम अभी एनालिसिस करते हैं निफ्टी की पूरी अच्छे से, और ये आपको मदद करेगा अगले हफ्ते के ट्रेड को प्लान करने में। तो दोस्तों, ये है हमारी निफ्टी का चार्ट। तो अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो थोड़ा हमारा ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, 50 से भी अभी ऊपर है। वैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तो एक हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बना देते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। प्राइस यहाँ से जो 24 सितंबर को पिछले साल गिरा था, बाउंस करके ऊपर गया, और अगर फर्दर ये गिरता है नीचे तो ये ट्रेंड लाइन अगेन आपके लिए एक बढ़िया सपोर्ट का काम हो सकता है कर दे, और यहाँ से आपको फिर से बाउंस बैक देखने को मिल जाए। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट में अपने लिए अच्छा काम कर सकती है फिलहाल। तो अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हटा दें और नज़दीक में अभी क्या चल रहा है उस पर नज़र डालें, तो नीचे मैंने यूज़ किया हुआ है RSI का इंडिकेटर, जो कि ऑलमोस्ट 70 के जोन के आसपास है और करेक्शन के लिए तैयार है। यहाँ पे भी हमारे पास 67 के आसपास आकर करके निफ्टी ने करेक्ट किया था। तो लास्ट हफ्ते जो हमने देखा, वो देखा हमने कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न की भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है, बट 10 में से 6 या 7 बार ये सही हो सकता है। और अगर ये सही होता है तो ये हमारी नेकलाइन है। तो टेक्निकली आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे नेकलाइन का जो डिफरेंस है लगभग 3% के आसपास आ रहा है। तो 3% अपसाइड पोटेंशियल हमारी मिल सकती है, जो कि निफ्टी को 25,800-900 के आसपास तक ले जा सकता है, बशर्ते कि ये काम करे आगे। तो ये काम करे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, चांसेस इसमें भी पूरे रहते हैं कि भाई अगर फेल होता है तो नीचे भी आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ी सावधानी रखें अपने ट्रेड में। अब इस पैटर्न को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, ये मान लेते हैं कि अगर ये पैटर्न नहीं काम करता है और प्राइस नीचे आता है, तो नीचे आने की क्या पॉसिबिलिटी है और क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर अपसाइड हमारा जाता है और हमारा इसके हिसाब से देखा जाए, डबल बॉटम के हिसाब से, तो डबल बॉटम तो हमारा काफ़ी ऊपर का लेके जा रहा है टारगेट। बट जो हमारा फिबोनाची है, वो अपन को जो बेस्ट लेवल देता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हमारा रेशियो है 161.80% का, दैट इज द रेशियो, फिबोनाची रेशियो, ये 25,633 तक का हमारा लेवल देता है। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट ये वाला एरिया। तो इन केस अगर आपको मार्केट बुलिश दिखती है या बुलिश रहती है, तो जो ऊपर का हमारा लेवल है वो हमारा लेवल रहता है ये वाला, यानी कि 25,630 के आसपास का लेवल रहता है। अगर बुलिश रहती है मार्केट, मंडे को ऊपर चली जाती है, तो इन दैट केस, अगर मंडे को ऊपर नहीं जाती और नीचे रहती है,
तो उम्मीद कम है कि ये जो हमारा 25,500 के आसपास का लेवल है उसको भी निफ्टी शायद ब्रेक करे। तो मंडे विल बी द डिसाइडिंग डे। मंडे अगर नीचे रहती है तो पॉसिबिलिटीज कम है ऊपर जाने की। अब मंडे क्या नीचे हो सकती है, इसके क्या चांस है? तो अगर वीकली चार्ट में हम लोग आए और वीकली में हम अगर डिमांड सप्लाई जोन देखें तो हमारा डिमांड सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहा है? टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये हमारा कैंडल है। मैं इस कैंडल की बॉडी साइज का मैं ले लेता हूँ। तो ये जो बॉडी साइज है, मैंने वीकली क्यों चूज किया? क्योंकि साइडवेज था मार्केट हमारा डेली में काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने वीकली कैंडल का ऊपर से हाई से लो तक लिया। तो ये एक सप्लाई जोन है, लिक्विडिटी एरिया है। तो अगर हम डेली चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो ये जो हमारा लिक्विडिटी एरिया है, इस एरिया में ही हमारा निफ्टी हिट कर करके नीचे आ रहा है। तो इन केस अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो जो हमारा स्विंग हाई है, ठीक है, ये स्विंग हाई ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हम निफ्टी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करें टारगेट के लिए, तो जो हमारा पहला टारगेट होता है वो होता है 25,200 का, और जो दूसरा टारगेट होता है वो होता है हमारा 25,050 के आसपास का, जो कि हमारा 38.2 का रिट्रेसमेंट लेवल पे आता है। 38.2 रिट्रेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो इस तरह के सिचुएशन में हमारा यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन बनता है इसके लो के नीचे, टेक्निकली इसके लो के नीचे ही है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो स्विंग हाई के ऊपर होता है, और हमारा जो टारगेट होता है 38.2 के आसपास, यानी कि 25,050 के आसपास तक का हमारा टारगेट होगा। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बनेगा 1.58 का बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में जाके काम करेंगे तो शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अर्ली चार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, तो इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा सा इम्प्राइज कर सकते हैं, यानी कि इस लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं और स्विंग हाई के ऊपर जो है आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का या 3.3 का हो जाता है, अर्ली चार्ट में हम लोग ले रहे हैं। वैसे अगर हम लोग ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करें, जो ओरिजिनल टेक्निक की थ्योरी है, वो ये हमेशा कहेगा कि स्विंग हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 के आसपास रहता है। ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मेरे हिसाब से मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ज़्यादा जोर देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरी एक्यूरेसी 50% भी है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजिशन, बेटर विन विन सिचुएशन एज कंपेयर टू reaching for higher probability and lower risk reward ratio। तो वो मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मार्केट में कोई कह नहीं सकता ना सर कि कल क्या होगा, क्योंकि न्यूज़ आती रहती है अलग अलग। अभी ट्रम्प जी हर हफ्ते कुछ ना कुछ कह देते हैं, वो तो हम चार्ट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, तो वो चार्ट न्यूज़ के हिसाब से घूम जाएगा। सो दे आर 3 फंडामेंटल रीजंस फॉर प्राइस मूवमेंट। वन इज ऑब्वियसली फंडामेंटल्स, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा है हमारा मनी फ्लो, FIIs DIIs कितना लगा रहा है, और तीसरा है न्यूज़। तो ये न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एनालाइज नहीं कर सकते, बाद बाकी दो चीज़ों को कर सकते हैं, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। एनीवेज, तो दिस विल बी इनटू सप्लाई जोन। तो हमारे पास RSI और सप्लाई जोन, और साथ में मैं फिर से बताता हूँ, तो हमारे लिए RSI, सप्लाई जोन, और साथ में जो ट्रम्प जी हैं उनका स्टेटमेंट, ये तीनों मंडे पे शायद हमारे लिए भारी पड़े। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फ्राइडे का लो है प्राइसेस के नीचे जाना चाहिए। तो इंट्राडे अगर आप ट्रेडर हैं तो 5 मिनट में कोशिश करनी चाहिए कि आप जब तक सपोर्ट लेवल ब्रेक ना हो तब तक आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, यानी कि इंट्राडे का लो जब तक ब्रेक ना हो तब तक आपको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग मजाक नहीं है, सीरियस काम है। आपको प्रॉपर तरीके से इसको सीख के, समझ के, प्रैक्टिस करके किसी मेंटर के अंडर ही करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और दिस वीडियो इज़ फॉर योर एजुकेशनल पर्पस, कि कैसे एनालाइज करते हैं मार्केट को, कैसे अप्रोच होता है हमारा, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे नहीं लगाते, अब चीज़ें हम सीख रहे हैं। ठीक है,
तो इस हिसाब से जो आप ट्रेड प्लान करेंगे कमिंग वीक में, उसमें आपको हेल्प मिलेगी एनालाइज करने में मार्केट को। डू योर रिसर्च प्रॉपरली। सो इफ यू सी द निफ्टी 50 का हीट मैप, जो डेली का हमारा चार्ट था, चूंकि निफ्टी गिरी थी फ्राइडे को, तो ऑब्वियसली सारे रेड या ग्रे ही रहेंगे। बट जो लास्ट आवर का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट आवर में वो रिकवर करी थी, आपने नोटिस किया होगा कैंडल में वीक बनी थी नीचे, क्योंकि थोड़ी सी रिकवरी आई थी। उस रिकवरी के कारण हमारा थोड़ा सा ग्रे एरिया आ गया। ग्रे एरिया का मतलब होता है कि 0.2 0.1 के आसपास जो है हमारे पास या तो प्लस में गई है या माइनस में गई। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनेंस में सारा थोड़ा थोड़ा प्लस में गई है लास्ट 1 आवर में, और आईटी में भी हमारा थोड़ा प्लस में गई है, और लास्ट आवर में ये भी गई है। तो लास्ट आवर वॉज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मंडे को जब तक फ्राइडे का लो नहीं टूटे तब तक आप जो है बेरिश पोजीशन नहीं बना सकते हैं। फ्राइडे का लो टूटना बहुत जरूरी है। अब अगर इसी में हम डालें वीकली पे नजर, तो हमारा वीकली में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सिर्फ 2 लोग ड्रैग कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। और इन्फोसिस वगैरह जो है ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव था, मालूम था। मिनरल्स वगैरह भी ठीक था। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ने काफ़ी खराब परफॉर्मेंस करी। इसके अलावा कम्युनिकेशन में भारतीय एयरटेल वाज गुड। और भी मोटा मोटा अगर कहें तो वीक जो है हमारा थोड़ा सा अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। लास्ट मंडे की जो हमारी एनालिसिस थी, संडे की वीडियो में पिछले हफ्ते हम लोगों ने चर्चा किया था कि मंडे हमारा हो सकता है बेरिश होगा, क्योंकि हीट मैप हमारा नेगेटिव बता रहा था और लास्ट आवर में हमारी सेलिंग हुई थी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मंडे हमारा थोड़ा सा नेगेटिव रहा। बट हमने ये भी डिस्कशन करा था कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 5,100 या 200। अगर इसके ऊपर हमारी निफ्टी चली जाएगी 25,200, 5,000 नहीं, तो इसके ऊपर अगर निफ्टी हमारी चली जाएगी तो फिर हमारे को बहुत अच्छा लेवल ऊपर का देखने को मिल सकता है। सो दैट टारगेट इज वेरी वेल अचीव्ड। तो इस हफ्ते का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है मंडे का, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 25,286 का इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा मंडे को। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और मार्केट अगर स्विंग हाई को तोड़ देती है, देन वी हैव मोर पॉजिटिव आउटलुक ऑफ निफ्टी इन द कमिंग वीक। देन अगेन हमारा जो है जो हाई ऊपर का हमारा लेवल बनता है वो बनता है 25,603 का। सो दिस इज द मैक्सिमम लेवल वी विल एक्सपेक्ट कि अगर बुलिश रहती है तो मार्केट इसके ऊपर जा करके बंद हो, ठीक है। अदरवाइज ये हमारा सप्लाई जोन है। इस एरिया में जनरली इट इज़ एडवाइज्ड जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको ट्रेड नहीं करना चाहिए। या तो इसके नीचे शॉर्ट करो या इसके ऊपर लॉन्ग करो। दिस इज कॉल्ड अ नो ट्रेडिंग जोन। इसको और छोटा करेंगे, तो अगर आप इसको सिकोरेंगे, छोटा करेंगे, सो दिस विल बी योर नो ट्रेडिंग जोन मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइजरी चाहिए तो आपको विजिट करना चाहिए malamalindia.com। वहाँ हम से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आपको एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है एनालाइज करने का, तो आप प्रोफेशनल से एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के खुद से करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स की तरह, तो विजिट करें praveenkhetan.com। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर सेम संडे को। तब तक के लिए बाय बाय।